नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, राहुल थकिए मत, आपको तमिलनाडु और बंगाल में भी हारना है। राहुल गांधी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं समझते, इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावों में बार बार हार डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स न समझ पाने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि राहुल, आप अभी से थकिए मत, आगे भी हारना है। आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव हारेंगे। 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बोला, नूर खान एयरबेस में भारत ने 80 ड्रोन दागे थे, इससे कई सैनिक घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शनिवार को एक बार फिर माना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसके नूर खान एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। डार ने कहा कि भारत ने 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान की तरफ 80 ड्रोन भेजे थे। इस हमले में कई सैनिक घायल हुए थे और सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा था। डार ने साल के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने रावलपिंडी के चकाला इलाके में बने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। डार के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने इनमें से 79 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन एयरबेस तक पहुंच गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जरदारी बोले, पाकिस्तान दोबारा युद्ध को है तैयार। मई में भारत को समझाया, युद्ध बच्चों का खेल नहीं। बिलावल ने कहा, मोदी मुनीर से डरते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को कहा कि मई में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत के आक्रमण का मजबूती से जवाब दिया। इसके बाद भारत सरकार को समझ में आ गया कि युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। जरदारी शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में एक रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिवराज सिंह चौहान बोले, हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। मैं भी एक सीख रहा हूं, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे खुद भी किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान शनिवार को तमिलनाडु के होसूर में आयोजित मेगा किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान शिवराज ने कहा कि भारत की भाषाई विविधता हमारी ताकत है और एक दूसरे की भाषाएं सीखने से राष्ट्रीय एकता और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खलिस्तानियों का हुड़दंग, भारत विरोधी नारे लगाए, झंडे लहराए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे भारतीय। जी हां दोस्तों, लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समुदाय के एक प्रदर्शन में खलिस्तानी समर्थकों ने हुड़दंग मचा दिया। भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में बढ़ रहे हिंदुओं की मौत और हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर 27 दिसंबर को प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन SF जैसे जुड़े खलिस्तानी कार्यकर्ताओं ने वहां आकर भारत विरोधी नारे लगाए और खलिस्तानी झंडे भी लहराए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी में काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं। CWC बैठक में दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाया माहौल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में शनिवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान से माहौल उस वक्त गर्मा गया था जब उन्होंने संगठन की स्थिति और पार्टी के भीतर स्लीपर सेल की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। सूत्रों के अनुसार बैठक में सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक कमजोरी को लेकर बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी के भीतर काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी INS वाघशीर में यात्रा की। ऐसा करने वाली दूसरी प्रेसिडेंट। इससे पहले डॉक्टर कलाम सबमरीन में बैठे थे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर पनडुब्बी यानी कि सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन INS वाघशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी की यात्रा की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर में पारा 0 डिग्री, राजस्थान की सीकर में 2.1 डिग्री, अमृतसर जालंधर में विजिबिलिटी 0, जेट स्ट्रीम की रफ्तार 262 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ठिठुरन बढ़ी। जी हां दोस्तों, रविवार को राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान 2.1 डिग्री, करौली में
2.4 डिग्री, सीकर में 3.5 डिग्री रहा। वहीं दोस्तों राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिसार में तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेड स्ट्रीम का असर भी है। ये जमीन से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं हैं। इस बार इनकी रफ्तार 262 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दोस्तों 23 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। इसका असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर नजर आ रहा है। रविवार को 13 फ्लाइट रद्द कर दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉलीवुड के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी धुरंधर। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1029 करोड़। जल्द तोड़ सकती है शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर लगातार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बड़े रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने चौथे शनिवार यानी कि 27 सितंबर को 20.90 करोड़ का शानदार कलेक्शन करते हुए रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल को भी पीछे कर दिया। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1026 करोड़ हो चुका है। इसी के साथ ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। दोस्तों बॉलीवुड की जो 4 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है उनमें पहले नंबर पर दंगल है जिसने 2040 करोड़ कमाए। दूसरे नंबर पर जवान 1148 करोड़। पठान तीसरे नंबर पर है जिसने 1050 करोड़ कमाए, जबकि अब चौथे नंबर पर धुरंधर पहुंच गई है जिसने की 1026 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए वो भी महज 23 दिनों में एनिमल को पछाड़ दिया है। अब एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 917 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में बनेंगे हवाई जहाज के इंजन। ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया प्लान। सबसे महंगी कारें बनाने के लिए है फेमस। जी हां दोस्तों, हवाई जहाज के इंजन और लग्जरी गाड़ियां बनाने के लिए जाने जाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स भारत में अपना विस्तार करना चाह रही है। कंपनी ने रविवार को कहा कि वह भारत को यूके के बाहर अपना तीसरा होम मार्केट बनाने की सोच रही है ताकि जेट इंजन, नेवल प्रोपल्स, लैंड स्टीम्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों में मौकों का पूरा फायदा उठाया जा सके। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में रोल्स रॉयस इंडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शशि मुकुंदन ने बताया कि कंपनी भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना बना रही है और देश में अगली पीढ़ी का एरो इंजन बनाना उसकी प्राथमिकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में एलडीए के इंजीनियर्स का घोटाला। प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन। अफसरों ने फाइल पकड़ ली, मामला दबा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में जिस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को उद्घाटन किया था उसको लेकर बड़ी खबर है। उद्घाटन समारोह के दौरान 13 अस्थायी पार्किंग बनाई जानी थी। इसमें एक पार्किंग बड़ी थी जिस पर 60 लाख रुपए खर्च आना था, लेकिन एलडीए के इंजीनियर ने उसमें मिट्टी से समतलीकरण करके 2.25 करोड़ रुपए का बिल बना दिया। दरअसल दोस्तों 25 दिसंबर को उद्घाटन वाले दिन कई जुलूस से लोगों को बसों में लाया गया था। बसें खड़ी करने के लिए प्रेरणा स्थल के पास अस्थायी पार्किंग बनाई गई थी। इसमें एक पार्किंग पक्की बनानी थी, उसी में इंजीनियर ने झोल कर दिया। 60 लाख रुपए के खर्च को कार्यदायी संस्था की मिली भगत से 2.25 करोड़ का बना दिया। हालांकि अफसरों ने फाइल पकड़ ली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित और कुलदीप सेंगर समर्थकों में झड़प। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। पीड़ित बोली, गवाहों की सुरक्षा हटाई गई। जी हां दोस्तों, उन्नाव दुष्कर्म केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के विरोध में चल रहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हंगामा हो गया। कुलदीप सेंगर के समर्थन में पुरुष आयोग नाम के संगठन के लोग रविवार को जंतर मंतर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। उनके हाथ में आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का बैनर था। पीड़ित के पक्ष में प्रदर्शन कर रही योगिता भयाना ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी और झड़प हो गई। प्रदर्शन में शामिल दुष्कर्म पीड़ित ने कहा कि हमारे पारिवारिक सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। उधर धरने पर बैठी उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित की अचानक तबीयत खराब हो गई। यह बात सोशल मीडिया एक्स पर योगिता भयान ने वीडियो शेयर करते हुए कही। इसमें योगिता ने लिखा कि लगातार मानसिक दबाव और न्याय में देरी अब उसके स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौलाना बोले, वंदे मातरम के नाम पर डरा रहे, पाकिस्तान जैसा सलूक हो रहा। लखनऊ में शियाओं का अधिवेशन। नेपाल और बांग्लादेश से भी लोग पहुंचे। जी हां दोस्तों, लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाअधिवेशन हुआ। इसमें नेपाल, बांग्लादेश के अलावा देश भर से 2000 लोग पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि हमारे जवानों को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। आप लोग आंख की रोशनी से हिंदुस्तान को देखते हो, हम दिल की रोशनी और मोहब्बत की आंख से भारत को देखते हैं। पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के साथ जो सलूक किया जा रहा है यही यहाँ भी हो रहा है। 7 करोड़ की हमारी आबादी है, इसके बाद भी हमारा प्रतिनिधित्व केंद्र और राज्य सरकारों में नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के 40 में से 20 स्टेशनों पर AQI 400 के पार। बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट पेट्रोल और डीजल मिल रहा। BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर परमानेंट बैन।
जी हां दोस्तों, दिल्ली में शनिवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 385 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर के बेहद करीब है। वहीं राजधानी के 40 में से 20 AQI स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। यहां AQI 400 से ज्यादा दर्ज हुआ है। वहीं दोस्तों बता दें आपको, इसी बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए GRAP4 की 2 पाबंदियों को अब स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है। अब बिना वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUCC के पेट्रोल, डीजल और BS6 मानक से कम वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर परमानेंट बैन रहेगा। ये पाबंदियां पहले सिर्फ GRAP4 लगने पर ही लागू की जाती थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीनी ट्रेन 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंची, रफ्तार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंजीनियर्स को 10 साल बाद मिली सफलता। जी हां दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैग्लेव ट्रेन की सफल टेस्टिंग कर ली है जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। यह इतनी तेज है कि चंद सेकंड में ही आंख से ओझल हो जाती है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इसके टेस्ट का वीडियो गुरुवार को सामने आया। करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड हासिल कर ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने हमारा गलत इस्तेमाल किया और कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया। BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, मुंबई में BMC चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक बीजेपी ने हमारा गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस के साथ भी हमारा ऐसा ही अनुभव रहा है। इतने वर्षों बाद हम मराठी और महाराष्ट्र के लिए MNS के साथ आए हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रमुख धर्म स्थल पर 10 लाख लोग पहुंचने की है संभावना। तिरुपति में टोकन से ही दर्शन। श्रीणी में रात भर खुलेगा मंदिर। जी हां दोस्तों, देश के 4 प्रमुख धर्म स्थलों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी पर करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन मंदिरों में इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर में 30 दिसंबर से 10 दिनी बैकुंठ एकादशी उत्सव शुरू होने जा रहा है। इसी दौरान 1 जनवरी भी है, इसलिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने भीड़ प्रबंधन की व्यापक योजना भी तैयार कर ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइट कैंसिल। 3 साल में सबसे अधिक बर्फबारी। एयरलाइंस ने मुफ्त में टिकट बदलने की छूट दी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में बर्फीले तूफान डेविन के कारण अमेरिका में शनिवार को 9000 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द या फिर डिले हुई। राइटर्स की एक खबर के अनुसार तूफान ने क्रिसमस के बाद की हॉलीडे ट्रेवल को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। इस तूफान के चलते न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में राज्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। फ्लाइट अवेयर के अनुसार शुक्रवार से शनिवार तक अमेरिका में 2700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई और हजारों देरी से चली। वहीं शुक्रवार को 1802 उड़ानें रद्द कर दी गई और 22,349 फ्लाइटें डिले हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में मुनीर से टक्कर लेने वाला आर्मी का पूर्व अधिकारी आतंकवादी घोषित। बोला, मेरे लिए सम्मान की बात है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने मेजर आदिल रजा को शेड्यूल 4 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद आदिल रजा ने इसे अपने खिलाफ ट्रांसनेशनल दमन की कार्रवाई बताया। आदिल रजा ने बताया कि हाल ही में लंदन के उपनगरीय इलाके में स्थित उनके घर में अज्ञात लोगों ने घुसपैठ की। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की और सामान बिखेर दिया। राहत की बात यह रही कि उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम छात्रों को पीटा। लव जिहाद का आरोप लगाकर नर्सिंग स्टूडेंट के बर्थडे पार्टी में घुसे। जी हां दोस्तों, यूपी के बरेली में शनिवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में जमकर बवाल किया। यहां एक नर्सिंग स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। ग्रुप में 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। इनमें 2 मुस्लिम स्टूडेंट भी थे। सेलिब्रेशन शुरू होने के कुछ देर बाद बजरंग दल के करीब 25 कार्यकर्ता रेस्टोरेंट में घुस गए। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए दोनों मुस्लिम लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, जय भवानी और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के नारे लगाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विक्रम भट्ट की पत्नी की दूसरी जमानत याचिका भी हुई खारिज। 7 दिसंबर से हिरासत में है। इंदिरा IVF के फाउंडर ने लगाए 30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप। जी हां दोस्तों, पॉपुलर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को धोखाधड़ी के केस में 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद कपल ने दूसरी बार जमानत की याचिका दायर की थी। हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी पर इंदिरा IVF के फाउंडर ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कपल को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की रिमांड पर
भेजा गया था। 24 दिसंबर को रिमांड पूरी होने के बाद कपल ने जमानती याचिका लगाई थी, लेकिन सेंसिटिव फेज का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया गया और उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुपरस्टार थलापति विजय ने एक्टिंग से लिया संन्यास, आखिरी फिल्म जन नायकन के ऑडियो लॉन्च पर किया ऐलान। जी हां दोस्तों, एक्टर थलपति विजय ने अपने एक्टिंग करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 33 साल के लंबे फिल्मी करियर के बाद फिल्मों को अलविदा कहने का फैसला किया। विजय ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में तमिल फिल्म वेट्री से बाल कलाकार के तौर पर की थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नायल्ला थीरपू 1992 से बतौर हीरो डेब्यू किया था। विजय ने यह घोषणा 27 दिसंबर 2025 को मलेशिया में डायरेक्टर एच विनोद की फिल्म जन नायक के ऑडियो लॉन्च के दौरान की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MPPSC ने गलत एडमिट कार्ड जारी किया, आयोग ने गलती स्वीकार की। 4 जनवरी को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC ने शुक्रवार 26 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में गलत एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देश में गड़बड़ी थी, जिससे कैंडिडेट्स में भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई और वो MPPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे। एडमिट कार्ड जारी करने के 1 घंटे बाद आयोग ने एडमिट कार्ड के विंडो लिंक को भी बंद कर दिया और अब सूचना जारी की है कि उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है और अब नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर ही भारत के टेस्ट कोच रहेंगे, BCCI सचिव सेकिया बोले। लक्ष्मण को कोच बनाने की खबर गलत, बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सारी अटकलों पर रोक लग गया है। गौतम गंभीर ही भारत के टेस्ट के हेड कोच रहेंगे। BCCI सचिव देवजीत सेकिया ने साफ किया है कि टेस्ट टीम के नए कोच के तौर पर VVS लक्ष्मण से संपर्क किए जाने की खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने टेस्ट टीम के लीडरशिप ग्रुप में बदलाव को लेकर कोई फैसला नहीं किया। सेकिया ने ANI से बातचीत में कहा कि यह खबर पूरी तरह तथ्यहीन है। कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान भी इसे चला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। BCCI इसका सीधा खंडन करता है, यह किसी कल्पना पर आधारित खबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ज़ेप्टो 11,000 करोड़ का IPO लेकर आएगी, सेबी को कॉन्फिडेंशियल रूट से पेपर्स जमा किए, अगले साल लिस्टिंग की है तैयारी। जी हां दोस्तों, क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो अगले साल 11,000 करोड़ रुपए का IPO लेकर आएगी। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। दोस्तों खास बात यह है कि कंपनी ने IPO के लिए कॉन्फिडेंशियल रूट चुना है। ज़ेप्टो के इस कदम से क्विक कॉमर्स सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। ये IPO मेन बोर्ड पर होगा। अगर सब ठीक रहा तो ज़ेप्टो, जोमेटो और स्विगी के बाद क्विक कॉमर्स सेक्टर की तीसरी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। ज़ेप्टो 2021 में लिस्ट हुई थी, जबकि स्विगी ने नवंबर 2024 में डेब्यू किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे महान शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे महान शासक कौन था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।